तो फाइनली अब लगता है कि रामायण अब ग्लोबल जा रही है, क्योंकि फाइनली आ चुका है रामायण का इंग्लिश ट्रेलर, जिसके लिए शायद हम सब वेट कर रहे थे। क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं कि रामायण ऐसे ना कैसे इंडिया में कमा तो लेगी, लेकिन बाहर उसकी मार्केटिंग का अच्छा होना बहुत जरूरी है, एंड उसके लिए इंग्लिश ट्रेलर का रिलीज होना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन सोनी के साथ जो डील साइन हुई थी उसके बाद इंग्लिश ट्रेलर ना आना इज अ वेरी बिग कंसर्न। लेकिन मैं सही था, मैंने यही कहा था कि जो ट्रेलर रिलीज किए गए हैं वो सब इसलिए किए गए हैं कि वो सब लीक हो रहे थे, और अब जो ट्रेलर रिलीज किए गए हैं वो ट्रेलर हैं जो शायद हम लोग देखते। लेकिन ठीक है, मल्टीपल वीडियोस बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अब उस ट्रेलर में फर्क क्या है और इस ट्रेलर में क्या फर्क है उस पर बात करेंगे। प्लस इसके अंदर इनकी टेक्नोलॉजी दिखती है, दैट इज ब्रह्मा एआई, उस पर थोड़ा बात करेंगे। अब इस इंग्लिश ट्रेलर की सबसे अच्छी बात ये है, ये इंग्लिश ट्रेलर सिर्फ डबिंग पे नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी पे बिकता है, दैट इज ब्रह्मा एआई। अब ये ब्रह्मा एआई क्या करता है, ये डीनेट ने खुद से बनाया गया है फ्रॉम द स्क्रैच, जिससे इनकी मूवी जो ऑलमोस्ट 40 प्लस लैंग्वेज में रिलीज होने वाली है उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज के अंदर ये एआई यूज होगा। इस एआई की मदद से ये लोग लिप सिंक मैच करवाएंगे, एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। और इसकी खास बात ये है कि इन फ्यूचर ये टेक्नोलॉजी इनकी बहुत काम आएगी, क्योंकि ये उसको सेल भी कर सकते हैं बहुत बड़े अमाउंट में। लेकिन इतना दूर ना जाके हम सिर्फ रामायण बात करते हैं तो बहुत सिंपल है। इंग्लिश ट्रेलर के अंदर लिप सिंक मैच हो रही है। अगर तुम्हें नहीं पता तो रॉटन टोमेटोज पे या फिर इनके खुद के यूट्यूब चैनल पे ये इंग्लिश ट्रेलर आ चुका है, तो वहां पे तुम देख सकते हो। सिर्फ इंग्लिश के साथ नहीं, इन्होंने वर्ल्ड ऑफ रामायण के अंदर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इन सब के अंदर ही ट्रेलर रिलीज किया गया है वापस से। पिछली बार भी रिलीज किया गया था, इस बार रिलीज किया गया है। फर्क बस इतना ही है कि इस बार ब्रह्मा एआई यूज हुआ है एंड लिप सिंक मैच हो रही है। मेरे हिसाब से पर्सनली जो तेलुगु वाला ट्रेलर है वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट है और सबसे ज्यादा बढ़िया यूज किया गया है। हाँ, इंग्लिश के अंदर और बाकी लैंग्वेज के अंदर हाँ अच्छा है, लेकिन तेलुगु वाज लाइक तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि उसके अंदर कोई फर्क भी दिख रहा है। अब इस लिप सिंक एआई में हाँ हल्का फुल्का दिक्कत हो जाती है अगर तुम सिर्फ और सिर्फ लिप सिंक पे ध्यान दोगे, लेकिन जब तुम ओवरऑल मूवी को देखने वाले हो, जब तुम ओवरऑल मूवी को एट द एंड देखोगे थिएटर्स में, तो तुम उस एक फ्लो में रहोगे, तो तुम उसके अंदर मोस्टली ये चीज नहीं देखते कि कितना लिप्स मैच हो रहा है कितना नहीं होता। फॉर एग्जांपल अभी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आई है तो वो बहुत ज्यादा कमा रही है हिंदी के अंदर। अब ऐसा नहीं कि लोग नोटिस नहीं कर पा रहे कि उसके होट और यूजुअल डबिंग मैच नहीं हो रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा ही इनएक्यूरेसी हो जाती है, लेकिन यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते। एंड यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एआई वो लिप सिंक लगाना वो और अच्छा एक्सपीरियंस देगी और फील देगी कि ये इसी लैंग्वेज में शूट हुई है। और हाँ, हल्का फुल्का फर्क तो चल जाएगा तब भी, और अब भी हल्का फुल्का फर्क दिख जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश ट्रेलर के अंदर दशरथ का ये डायलॉग जब आता है तो उनके होठ के अंदर एकदम ब्लैक आउट हो रखा है, लाइक तुम नोटिस करोगे तो इट इज वेरी 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 वियर्ड, और ओवरऑल ये डायलॉग भी उनको बहुत अजीब लगता है। सो आई नो इट इज़ वेरी निट पिकिंग, लेकिन मैं तुमको बोल देता हूँ कि अभी 3 महीने हैं और इन 3 महीने में ये बहुत इजीली इसका काम कर सकते हैं। अब इस ट्रेलर के अंदर सिर्फ लिप सिंक और ये डबिंग वाली चीज़ नहीं थी, इस ट्रेलर के अंदर मेन चीज़ थी री एडिटिंग ऑफ द ट्रेलर। अगर तुम नोटिस करोगे तो अपने ओरिजिनल ट्रेलर के अंदर 4 मिनट और 10 सेकंड का रन टाइम है, लेकिन इस इंग्लिश ट्रेलर के अंदर 3 मिनट और 52 सेकंड्स का रन टाइम है। अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 17 से 18 सेकंड का फर्क है, और ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि इस इंग्लिश ट्रेलर के अंदर मोस्टली चीजें कट करी गई हैं। 2 शॉट्स, बस 2 शॉट्स एक्स्ट्रा दिखाए गए हैं। अब वो कोई इतने बड़े इंपॉर्टेंट शॉट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मेन शॉट ये वाला है जिसके अंदर हम राम जी का एक्सप्रेशन देखते हैं। सो इट इज नॉट अ वेरी बिग चीज। अब सिर्फ इतनी ही बात नहीं हुई, इसके रिगार्डिंग बहुत बड़ी न्यूज ये आई है कि रामायण को इंटरनेशनली 50,000 से ज्यादा स्क्रीन मिल रही हैं। अब ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है क्योंकि लास्ट टाइम अवतार वे ऑफ वाटर को इतना स्क्रीन मिला था, ऑलमोस्ट 47-48,000, और रामायण को इंटरनेशनल मार्केट पे 50,000 मिल रहा है। सो इट इज वे बिगर देन अवतार, और इंडिया का इसमें अभी तक काउंट नहीं होता है। अगर तुम इंडिया का काउंट करोगे तो इट विल एंड अप बीइंग 58,000-60,000, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो सोनी के साथ करी हुई डील एक एक्चुअल में बहुत बड़ी मास्टर स्ट्रोक बन सकता है, बट स्टिल आई एम एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये लिप सिंकिंग ये चीज़ फील करवाती है कि हाँ, वी आर गोइंग इंटरनेशनल, रामायण इज गोइंग ग्लोबल। दिक्कतें हैं डबिंग में, बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकती हैं, और हाँ वो रिजॉल्व होंगी। सो हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। ये जो वीडियो आ रही है ये मेरी पहली पॉडकास्ट है विद फ्लिक सर्कल, तुम देख सकते हो बहुत बढ़िया बातें की हमने। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।